सैयद जवाद, अभी आपने सुना धर्मेंद्र यादव जी को, ये कह रहे हैं कि फंडामेंटलिज्म यानी कट्टरता वायलेंस की तरफ लेकर जाती है, आपको हिंसा की तरफ लेकर जाती है। तो फिर ये तो जो मुस्लिम कट्टरवाद है उसकी तरफ भी इशारा है, वो भी नहीं होना चाहिए फिर देश में। जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, चाहे कट्टरता लेफ्ट से आए, चाहे राइट से आए, चाहे सेंटर से आए या कहीं से भी आए, वो देश और समाज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेही साबित हुई है। और इसकी तमाम नज़ीरें जो हैं वो हमारे सामने, जहाँ जहाँ कट्टरता रही है उन मुल्कों का आप हाल देख लीजिए। हमारे पड़ोस में भी बहुत ज़्यादा कट्टर मानसिकता के देश रहे हुए हैं और कट्टरता के आधार पर उन्होंने देश चलाना भी चाहा लेकिन चल नहीं पाया। वहाँ का सोशो इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम देख लीजिए, वो कोलैप्स कर गया और वो मुल्क भी नहीं रहे, उनमें टूट होती रही। और कट्टरता किसी भी देश का आधार जिस दिन बनता है तो उन मुल्क के अंदर टूट होती है। और अगर देश को कट्टरता के रास्ते पे चलाएंगे वो मुल्क नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत की जो खूबसूरती है वो तमाम भाषाओं को, तमाम जो है धर्मों को, तमाम जातियों को मिला करके भारत जैसा खूबसूरत मुल्क बनाया गया है। अगर आप इस आधार पर चलाएंगे, कट्टरता के आधार पर चलाएंगे, तो माफ़ करिएगा फिर देश नहीं रहता, देश फिर 556 रियासतें हो जाती। अभी अवस्थी साहब ने एक बात करी, कौन सा मुसलमान मुल्क है जहां डेमोक्रेसी होती, कौन सा मुसलमान मुल्क है? मैं आपको नाम भी गिना देता हूं। आप तुर्की के अंदर क्या मानते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी है या नहीं है? आप बताइए। अभी यहाँ पर मालदीव्स के अंदर आप क्या मानते हैं, क्या डेमोक्रेसी है या नहीं? कौन सी लड़ाई झगड़ा मारधाड़ हो रही है? आप बताइए मुझे, मलेशिया के अंदर कौन सी मारधाड़ हो रही? तमाम तरीके झूठा प्रोपेगेंडा चलाना, नैरेटिव चलाना, दिन रात झूठ फैलाना, ये तो एक बन गया। अब धीरेन्द्र शास्त्री साहब ने जो बात कही है उसके पीछे एक राजनीतिक पस मंजर भी देखिए। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको अपना भाई करार दिया था, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाई हैं तो अब उनके पास हो सकता है कुछ पावर आ गई हो, ताकत आ गई, कुछ भी कह दो, हमको कौन कुछ बोलने वाला है, हमको कौन हाथ लगाने वाला है? जो चाहे हम बयान देंगे, कोई हमारे पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाई हैं। जैसा चाहे हम बयान दें, देश के अंदर, समाज के अंदर तोड़ने वाला बयान दे दें। और ये अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी के बिल्कुल विरुद्ध जाकर के बयान है। ठीक है। उनको देश के जो संविधान है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है। उनका कहने का मतलब ये है, इसीलिए वो गांव जा करके कह रहे हैं कि जवाब भी ले लेते हैं, हमें देश के जवाब देना चाह रहे हैं बहुत समय से। कोई भरोसा नहीं रह गया। अब नीचे जी, आपने धर्मेंद्र यादव जी को भी सुना, आपने सैयद जवाद को भी सुना। सैयद जवाद एक अहम बात कह रहे हैं, जो धर्मेंद्र यादव जी सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो आप दे ही दीजिएगा, लेकिन कट्टरवाद हमने देखा है पाकिस्तान में, कट्टरवाद को बढ़ते हुए हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। उसे कहते हैं कट्टरवाद, जब वो कट्टरवाद किसी एक धर्म या एक संस्कृति को लेकर बढ़ाया जाता है।